जब वह बहन के घर पहुंची तो देखा बिल्ली मर चुकी है और उसी वक्त बहन भी लौट आई। हीरोइन ने सारी सच्चाई बताई। बहन टूट गई, रोने लगी। हीरोइन उसे समझाना चाह रही थी, लेकिन उसके मुंह से उल्टा व्यंग्य भरे शब्द निकल गए। कहते ही उसे पछतावा हुआ। वह बार बार माफी मांगने लगी। उसे शक था ये सब शायद उस भारतीय शंशवीर की वजह से हुआ है जिसने उसकी जुबान को बेलगाम बना दिया है। वह सीधा उस भारतीय हकीम के पास पहुंची और बोली, इस दवा का असर खत्म करो। हकीम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो शंशवी तो कुछ नहीं था, सिर्फ सामान्य नल का पानी था। असल में वह कोई जादूगर नहीं बल्कि एक प्रामाणिक मनोवैज्ञानिक था। उसका तरीका था प्लेसबो और मानसिक प्रेरणा से इलाज करना। हीरोइन को अब समझ आया कि बहन को ठेस पहुंचाना उस शंशवी का असर नहीं था, बल्कि उसकी खुद की भावनाएं जो इतने सालों से दबी हुई थीं, वही अब फूटकर बाहर आ रही थी। अब उसका मन शांत हो चुका था। वह सोचने लगी कैसे बहन से फिर से रिश्ता ठीक किया जाए। उसी वक्त सड़क पर एक छोटी सी जंगली बिल्ली दिखी। हीरोइन ने तुरंत उसे उठाया और बहन के घर पहुंची। रास्ते में वही रोड रेज वाली महिला फिर से मिल गई, लेकिन इस बार वह बहुत शालीनता से मुस्कुराई और हीरोइन को पहले निकलने दिया। हीरोइन बहन के घर गई, बिल्ली दी, दिल से माफी मांगी और अपनी कहानी, अपने दर्द, सब कुछ बताया। बहन ने उसे माफ कर दिया और बताया बिल्ली की मौत भूख से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी, इसलिए हीरोइन की कोई गलती नहीं थी। दोनों बहनें फिर से करीब आ गईं। वह जब घर लौटी तो देखा उसका पति और उसका वो बेटा फिर से वापस आ गए हैं, माफी मांग रहे हैं, मोमबत्तियां जला रखी हैं, डिनर तैयार है, घर साफ किया है, नेटवर्क भी चला दिया है। और हीरोइन अब बदल चुकी थी। उसने एक शब्द में मना कर दिया। बस उसी पल उनका सच्चा रूप सामने आ गया। अब वह सब कुछ समेटती है, अपना सामान, अपना आत्मविश्वास, और घूमने निकल जाती है। नीचे पड़ोसी भी अब उससे अच्छे से बात करते हैं। जो भी लोग पहले उसे हल्के में लेते थे अब सम्मान से देखते हैं, क्योंकि अब वो लड़की